वेल हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसी मेरी हमेशा कमिटमेंट रहती है आपसे कि ओवरनाइट कुछ भी ऐसा चेंज होगा जो मुझे डिस्कस करना चाहिए तो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूंगा। सरप्राइजली गाइस, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए। एक पूरी दुनिया की पूरे दुनिया के जो कंट्रीज हैं, जो इमर्जन मार्किंग है, उनकी नाक में दम किया हुआ है। एक इंसान ने ये अपनी मनमानी कर रहा है, जैसा चाह रहा है वैसे चला रहा है दुनिया को, अपना नहीं दुनिया को। क्योंकि बात करता हूं सबसे पहले डाउ जोन्स की। गाइस, डाउ जोन्स कल 1300 पॉइंट प्लस में था एक टाइम पर, और जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ 350 पॉइंट्स के आसपास माइनस में। यानी कि ऊपर से देखा जाए तो 1600 पॉइंट सिंगल डे में बड़ी गिरावट अभी तक की ऊपर से। नेस्डेक उसी कंपैरिजन में एक टाइम पर नेस्डेक प्लस में था 600 पॉइंट से ज्यादा, और माइनस में क्लोज हुआ है 200-250 पॉइंट से ज्यादा। अनबिलीवेबल सा है S&P विक्स। गाइस, S&P विक्स के बारे में आपसे मैं बार बार बात करता हूं कि S&P विक्स पर आपको नजर बना के रखनी होगी। S&P विक्स शो करेगा कि आने वाला टाइम का सेशंस कैसे रहने वाले हैं। वो अब क्या शो कर रहा है, कल वो इंक्रीज होकर आया, इंक्रीज हुआ गाइस ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा। एक टाइम पर 20% वो कोलैप्स हो चुका था। जो हमने कैलकुलेशन फिट की थी कि S&P विक्स उस टाइम 5 से 6% डाउन था, हमने कहा था कि ये कोलैप्स होगा, और 20-22% 25% एक टाइम पर वो गिरा हुआ था। लेकिन सडनली एक न्यूज आती है कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि वो चाइना पर 104% का न्यू टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं, और उसमें क्लियर कट बोला कि ये नई दरें आज से अभी से लागू हो जाएगी। और ये अनएक्सपेक्टेड था, कहीं से कहीं तक मार्केट को इसका अंदाजा नहीं था जो उन्होंने अनाउंस किया। तो ये टैरिफ वॉर बहुत बड़ी वॉर में कन्वर्ट होती जा रही है दिन पे दिन। कल एक उम्मीद थी कि यूएस में अच्छा सेशन रहेगा, क्योंकि पूरे दिन कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। लेकिन शाम होते होते मार्केट ओपन होने के बाद कुछ टाइम के बाद सडनली न्यूज़ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप आज से ही लागू कर रहे हैं 104% के टैरिफ अपना चाइना पर। तो गाइज, ये बड़ा निगेटिव है और ये अनसर्टेन होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि अगर चाइना ने उनके ऊपर टैरिफ लगाया तो उन्होंने चाइना को ऊपर डबल टैरिफ लगा दिया। तो मतलब वो कहीं से कहीं तक अपने इस जो फैसला उन्होंने लिया है टैरिफ लगाने का, उससे पीछे नहीं हटने वाले। ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। दूसरा, S&P विक्स के बारे में बता रहा हूं। S&P विक्स बड़ा सेल ऑफ और बड़ी तेजी, और ये 5 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अगर मैं करंट की बात करता हूं, करंट में गिफ्ट निफ्टी माइनस में है 250 पॉइंट, जो एक टाइम पर कल 300 पॉइंट प्लस में था, वो 250 पॉइंट माइनस में है। तो ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है हमारे पास। अगर मैं निक्केई की बात करता हूं, जापान की मार्केट की, तो वो 3% से ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर मैं यूरोप की आज ओपनिंग की बात करता हूं, जो ओपन होगा यूरोप गाइस, बड़े गैप डाउन के साथ आपको यूरोप भी ओपन होता हुआ नजर आएगा। इंडिया में एक ही फैक्टर है जो RBI की पॉलिसी है। अगर वो कुछ बड़ा पॉजिटिव अनाउंस करते हैं तो मार्केट उस पर पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में वो भी सेल ऑफ हो जाएगा। तो कल जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमें लगता है कि प्रीमियम ईटिंग होगा आज पूरे दिन, वो पूरी स्ट्रेटेजी फिजल आउट हो जाती है। यहां पर जो कल की हमने रिसर्च की थी, कल की हमने डिस्कशन किया था, वो बिल्कुल फिजल आउट हो चुका है। उसको देखकर आपको ऑप्शंस सेल नहीं करने हैं, अब मौका देखना होगा कहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनती है। तो गाइज, वही 21,800 और 22,000 एक बड़ा सपोर्ट जो निकल कर आता है, वो 22,000 पे निकल कर आता है। नो डाउट 500 पॉइंट नीचे है, लेकिन बड़ा सपोर्ट वहीं पर है। वहां पर एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, और 21,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी। दूसरी बात, नजर बना के रखना ग्लोबल डेवलपमेंट पे। जो रात ये डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है वर्ल्ड मार्केट के लिए और यूएस मार्केट के लिए। वर्ल्ड मार्केट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर इसमें कुछ और चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा या दूसरी कंट्री कुछ अनाउंस करती है कि हम अमेरिका पे ये टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि 1300 पॉइंट ऊपर से फिजल आउट होना, डाउ जोन्स का बड़ी गिरावट है। और कल क्रूड ऑयल भी सपोर्ट कर रहा था, क्रूड ऑयल में आपको तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन क्रूड ऑयल भी पूरा फिजल आउट हो चुका है। गाइस, ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आज इंडिया में एक इवेंट है, क्या सरप्राइज कर सकते हैं हमें
आरबीआई के गवर्नर सपोर्ट दे सकते हैं अपने देश को, तो वो देखने को मिलेगा वो क्या करते हैं, क्योंकि मार्केट अब जो भी गैप डाउन खुलने के बाद जो भी मूव करेगी वो आरबीआई के गवर्नर के स्टेटमेंट और उनके डिसीजन पर करेगी। और एक बात याद रखना, हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट और वोलेटाइल मार्केट और विक्स जो 10% टूटा था, वो विक्स आज 15 से 20% भी इंक्रीज हो सकता है अगर ग्लोबल कुछ चेंजेस नहीं होता है। ग्लोबल अगर ट्रंप कुछ पॉजिटिव अनाउंस नहीं करते हैं, ये मार्केट आने वाले टाइम में और बड़ी गिरावट दिखा सकती है। क्या है सपोर्ट का लेवल? वही 22,000 के आसपास मिले आपको बाय करना चाहिए, और 21,800 का स्टॉप लॉस। नो डाउट स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन 21,800 का स्टॉप लॉस बड़ा है। अगर 21,800 टूटा गए तो सीधा हम बाय 20,900 जाने वाले हैं। याद रखना 21,800 टूटने के बाद 1000 पॉइंट की निफ्टी कम से कम बड़ी गिरावट दिखाएगा। तो अपनी पोजीशन ओवरनाइट जो भी कैरी फॉरवर्ड करे बाइंग में, हेजिंग में करना। ऑप्शन सेलिंग के लिए हमने प्रिडिक्शन किया था कि आज प्रीमियम मीटिंग होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब प्रीमियम मीटिंग होगा। कल की वीडियो का आज कुछ मायने नहीं है, वो फिजल आउट हो चुकी है, क्योंकि ओवरनाइट इतने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो बाइंग का लेवल एक ही नजर आता है, वो 22,000 21,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। देखते हैं ट्रंप आगे चलकर कितनी कंट्रीज को और कितनी दुनिया को बर्बाद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ये पूरा अपडेट था। कुछ और भी चेंज होगा तो डेफिनेटली शेयर करूंगा। जय हिंद दोस्तों।